रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ने बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल ज्ञान आर.वाई. यादव पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनके माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया और उनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे देश को आजाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है। महात्मा गांधी उन्हें शिष्य मानते थे, जो कि उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 सितंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों के साथ ही की। जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल की उम्र में ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी और 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुंच गए और 2 साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे और नेचुरल साइंस के ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। नेहरू एक महान राजनेता और भारतीय जनता के हृदय सम्राट थे। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने 18 वर्ष तक देश का नेतृत्व कर राष्ट्रीय विकास को नवीन दिशा प्रदान तो की ही, साथ में विश्व समुदाय को शांति का इकाई पढ़ाया। नेहरू के विचारों को ही आधार मानकर आज हमारी संपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलनों में अति महत्वपूर्ण भाग लिया और स्वतंत्रता के बाद जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुभव किया है कि हमारा देश राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ गया है। उन्होंने अपने इन विचारों को अपनी 3 पुस्तकों में संकलित किया है। ये पुस्तक हैं विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, आत्मकथा। इन पुस्तकों का अध्ययन करने से पता चलता है कि नेहरू जी एक प्रगतिवादी व्यक्ति थे और तथा वे संपूर्ण विश्व शांति, सहयोग, सद्भावना और समन्वय का वातावरण स्थापित करना चाहते थे। श्री रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि नेहरू जी ने देश को 2 महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं, जिनमें से ये हैं निर्भय अस्तित्व की पद्धति, वैज्ञानिक बुद्धिजीवी ढंग से चिंतन की पद्धति। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता मूल्यों को संविधान में शामिल करने तथा प्रधानमंत्री के रूप में उनको विकसित करने में नेहरू ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यरत के दौरान उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा था। नेहरू जी द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे और यही कारण है कि उन्हें बच्चों द्वारा चाचा कहा जाता है। और नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने थे और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद वे 16 वर्षों तक सेवा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और मेरी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है कि उस तथाकथित विद्वानों में से मैं नहीं हूँ जो कि एक फोटो को एडिट कर नेहरू के चरित्र पर दाग लगा रहे हैं। मुझे अभी तक जो पढ़ने में मिला है उससे आश्चर्य करने वाली 2 बात निकल आई हैं। पहली यह है कि नेहरू की जिंदगी उस वक्त के आम भारतीय से 100 गुना अच्छी थी और शौक और हैसियत के सामने अंग्रेज अधिकारी भी पानी पीते नजर आते थे। और दूसरी बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इकाइयों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हृदय वाले थे। नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन से इश्क था। मशहूर पत्रकार कुलदीप नेयर ने एक बार बीबीसी को बताया था कि जब वे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे तब उनका पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट में नेहरू रोज एडविना को पत्र भेजा करते थे, पर ऐसा नहीं है कि वे पत्र तो भेजा करते थे पर वे एयर इंडिया के विद्वानों को भेजा करते थे। और उनके चरित्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे चरित्रहीन नहीं थे और वे एक अच्छे आदमी थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि खुद की कमियों पर काम किया जाए। सफलता इसी से मिलेगी, न कि दूसरों की खामियों को खोजने में। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से अगाध स्नेह करते थे, इसलिए बच्चों को वे राष्ट्रीय निर्माता कहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। और गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।